गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं आप लोगों को टैगोर के अनुसार आत्मा व शरीर में क्या संबंध है, अर्थात मानव के ससीम पक्ष और असीम पक्ष में क्या संबंध है उसके बारे में, और टैगोर के अनुसार धर्म का स्वरूप क्या है और टैगोर के अनुसार अशुभ क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानव के ससीम अर्थात शरीर और असीम यानी आत्म, ये दोनों पक्ष, इनमें क्या संबंध है। टैगोर के अनुसार मानव स्वरूप के जो दोनों पक्ष है, ससीम यानी शरीर और असीम यानी आत्म, ये दोनों ही पक्ष वास्तविक है। हम किसी को भी भ्रम या किसी को भी अवास्तविक नहीं कह सकते। इनके परस्पर संबंध को जो टैगोर हैं वो ईश्वर और मंदिर का संबंध मानते हैं। उनके अनुसार शरीर है वो ईश्वरीयता का मंदिर है। शरीर मंदिर है, आत्म ईश्वरत्व या ईश्वरीयता है। शरीर रूपी मंदिर में जो ईश्वर निवास करता है वो आत्मरूप है। टैगोर क्या कहते हैं कि हमारी भूल यह है कि हम मंदिर को ही ईश्वर समझ लेते हैं, अर्थात हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, आत्मा को कहीं ना कहीं गौण कर देते हैं। जबकि ईश्वरत्व की प्राप्ति के लिए हमें अपना फोकस या एकाग्रता मंदिर पे नहीं बल्कि ईश्वरत्व पर रखनी चाहिए, यानी कि असीम पक्ष पर हमें अपनी पूरा फोकस रखना चाहिए। जब हम ईश्वर शरीर पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं तो शरीर में स्थित आत्मा के लिए शरीर बंधन बन जाता है, मतलब हम असीम पक्ष तक नहीं पहुंच पाते और कहीं ना कहीं शरीर से प्रेम करते करते हम कहीं ना कहीं बंधन में बन जाते हैं। किंतु यदि हम ध्यान आत्मा पर केंद्रित करें, हम अगर हमारा फोकस आत्मा पर केंद्रित करें तो आत्मा है वो शरीर के बंधन से मुक्त होने लगता है। ऐसी स्थिति में शरीर में भी उसके आध्यात्मिक विकास का एक अंग बन जाता है, अर्थात हम शरीर के प्रति ये जो मोह है, ये जो लालसा है, ये जो वासना है, इनको छोड़कर यदि आध्यात्मिक पक्ष की ओर उन्नयन होना चाहें तो हमारा शरीर भी एक प्रकार से आध्यात्मिक विकास का एक अंग बन जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि टैगोर है वो शरीर और आत्मा को मंदिर व ईश्वर जैसा संबंध मानते हैं। तो उनमें परस्पर विरोध तो होता ही नहीं है, बल्कि एक दृष्टिकोण का भेद मात्र होता है। और हमारे ध्यान का केंद्र आत्मा हो, असीम पक्ष हो, तो शरीर है वो आध्यात्मिक विकास में आत्मा का कहीं ना कहीं सहयोग करता है। तो ससीम और असीम पक्ष परस्पर सहयोगी है, परस्पर उच्चतर और निम्नतर का उनमें संबंध है। ससीम पक्ष जहाँ निम्नतर है वहीं असीम पक्ष उच्चतर है। तो निम्नतर से उच्चतर की ओर बढ़ने के लिए जो ससीम पक्ष है वो कहीं ना कहीं सहायक है। उसे गौण करने की बजाय उससे बढ़ के उसके कंट्रोल करके उस पर नियंत्रण करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। अब हम बात करेंगे टैगोर के धर्म के स्वरूप की। टैगोर धर्म को मानव धर्म कहते हैं। टैगोर के अनुसार धार्मिक विचारों का जो केंद्र बिंदु है वो कहीं ना कहीं मनुष्य या मानव ही होना चाहिए। मानवीय मूल्यों का जो प्रतिपादन करना, मानवीय जो वैल्यूज़ है, ह्यूमन वैल्यूज़ है, को जितना आप बढ़ाते हो, जितना आप फैलाते हो, जितना आप उनको प्रतिस्थापित करते हो, एक्चुअल में यही हमारे पूरे धर्म का सार है, सार तत्व है। ये पूजा पाठ, ये भौतिक पद्धतियों को अपनाना, बाह्य पद्धतियाँ, कोई अगरबत्ती या कोई अजान या फिर कोई मंदिर में पूजा पाठ, ये सब तो एक माध्यम है ईश्वर का या अल्लाह का या वाहे गुरु का, इन सबको पूजने का, इनके प्रति अपने भक्ति भाव को प्रदर्शित करने का माध्यम है। तो ये गलत नहीं है, परंतु टैगोर ये मानते हैं कि जो मानव होता है वो धर्म का सार होना चाहिए और मानवीय मूल्य है वो मेन केंद्र बिंदु होने चाहिए। और होता क्या है कि हम धार्मिक उन्माद में कहीं ना कहीं मानवीयता को गौण कर देते हैं। तो मानव के टैगोर है वो कहते हैं किसी भी धर्म को लें, कोई भी धर्म हो, चाहे कि धर्म विशेष की बात नहीं करूँगी मैं क्योंकि ये करना गलत भी है, तो कोई भी धर्म हो वो मानव के आध्यात्मिक आनंद का प्रतिपादन करता है, अर्थात धर्म एक आध्यात्मिक मार्ग है जिसके अनुसार मानव अपना अभ्युत्थान करके आध्यात्मिक आनंद को अनुभूत कर सकता है। तो आध्यात्मिक आनंद का माध्यम होना चाहिए धर्म, न कि सांप्रदायिक उन्माद का माध्यम होना चाहिए। तो टैगोर है किसी भी सांप्रदायिक धर्म को सच्चा धर्म नहीं मानते।
कहते हैं कि सच्चा धर्म तो अपने से ऊपर उठकर, अपने बंधनों को तोड़ के, सबसे आगे बढ़ के उस एक रूपता को अनुभूत करने का प्रयास है, उस ईश्वर को पा लेने का प्रयास है। तो धर्म में मनुष्य की आंतरिक शक्ति का पूर्ण विकास है। जब हमारे आंतरिक पक्ष को, उस असीम पक्ष को जब बहुत प्रबल कर लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं, तब वो धर्म के रूप में देखा जाए तो वही धर्म का रूप है। ये आत्मा का परमात्मा रूप हो जाना है। जब हम अपने आत्मा को परमात्मा रूप में प्राप्त कर लेते हैं, वही धर्म है। और इस आंतरिक धर्म का साधन है वो प्रेम है। यदि हम प्रेम भाव को जगत में नहीं अपनाते हैं तो हम स्वयं से ऊपर उठ ही नहीं सकते। हम कहीं ना कहीं अहम में फंस कर रह जाएंगे। तो प्रेम से ही स्व और पर का भेद समाप्त होता है और अभेद की स्थापना होती है। और ये अभेद की जो अनुभूति है, यही मानव का आंतरिक धर्म है या मानव धर्म है। इससे सार्वभौमिकता का यह आंतरिक धर्म का जो साधन है वो प्रेम ही है। और यह अभेदानुभूति ही मानव का आंतरिक धर्म है या मानव धर्म है। इसे सार्वभौमिक धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि इस धर्म का द्वार प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला हुआ है। ये सार्वभौमिक धर्म है जिसमें मनुष्य, मानव ही प्रमुख है, मानवीय प्रेम प्रमुख है। ऐसा धर्म का द्वार प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला हुआ है। अब हम बात करेंगे टैगोर के अशुभ संबंधी विचारों को, कि अशुभ की वो क्या संज्ञा देते हैं। टैगोर अशुभ के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार अशुभ शुभ का विरोधी नहीं है, वरन जिस प्रकार अपूर्णता है वो पूर्णता का एक अंग है, एक स्तर है, उसी प्रकार जो अशुभ है वो भी शुभ का एक स्तर है, उसका अभाव नहीं है। जैसे कि हमने चर्चा की थी ससीम और असीम पक्ष की, तो ससीम और असीम पक्ष भी कहीं ना कहीं एक दूसरे का विकसित रूप है। उसी प्रकार जो अशुभ है वो भी शुभ का एक स्तर है, उसका अभाव नहीं है। टैगोर के अनुसार अशुभ है वो निष्प्रयोजन नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कि संसार में जितना भी अशुभ है वो यूं ही हो गया, यूं ही व्यापक हो गया, यूं ही नहीं, उसका भी कोई प्रयोजन है, वो सप्रयोजन है। इसका एक प्रयोजन यह है शुभ की ओर अग्रसर होना। ये अशुभ क्यों है? ताकि मनुष्य इस अशुभ की पहचान करके स्वयं को शुभ की ओर लेके जाए। यदि यह शुभ नहीं होता तो मानव में शुभ की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा ही समाप्त हो जाती। कहने का तात्पर्य, अगर आदर्श ही नहीं होता तो मनुष्य में उस ओर जाने की प्रेरणा ही समाप्त हो जाती। तो इसी दृष्टि से कहा जाता है कि अशुभ है वो शुभ का सहायक है। अशुभ उस अंधकार के समान है जो प्रकाश की ओर अग्रसर होने की हमें प्रेरणा देता है। अशुभ वो अंधकार है जो हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। टैगोर के अनुसार अशुभ सृष्टि का अनिवार्य अंग है। अशुभ अगर नहीं होता है तो हम शुभ की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे, अपना विकास नहीं कर पाएंगे। तो अशुभ है वो सृष्टि का अनिवार्य अंग है, क्योंकि ईश्वर ही एकमात्र पूर्ण और शुभ सत्ता है। अशुभ का स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं है। मनुष्य जब अपने को केवल शरीर रूप समझता है तो उसे सृष्टि अशुभ प्रतीत होती है। जब अपने को आत्मरूप समझता है तो उसे सब कुछ शुभ प्रतीत होता है, न अशुभ प्रतीत होता है, न अपूर्णता प्रतीत होती है। उसको सब जगह शुभ ही शुभ दिखाई देता है। जब मानव अपने को अनंत रूप में जान लेता है, अपने को जो मूल रूप है उसमें जान लेता है कि भाई मैं तो उस परम तत्व का अंश हूँ, जब ऐसी उसको अनुभूति हो जाती है तो उसके लिए सारे अशुभ है वो समाप्त हो जाते हैं। तो टैगोर कहते हैं कि अशुभ न होता तो हमें मानव शुभ प्राप्ति की ओर अग्रसर नहीं होता। इसलिए शुभ है कि अशुभ है। ये बहुत अच्छा कोटेशन है टैगोर का, इस पे आप लोग गौर करें। वो कहते हैं यह शुभ है कि अशुभ है। तो ये कितनी शुभ बात है कि संसार में अशुभ है। अशुभ नहीं होता तो हमें शुभ की ओर जाने की प्रेरणा ही नहीं मिलती। थैंक यू।